कृष्ण जी लंबी श्वास लेते हैं और भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कौन होगा संसार में जिसके सामने अंत समय में भगवान खुद मौजूद हो? ये तो कोई कृष्ण जी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि पांडवों ने देखा है कि प्रभु ने दादाजी का मुख पीतांबर में छुपा लिया है और दादा सदा के लिए इस विश्व में अखंड ब्रह्मचारी परमात्मा में लीन हो गया है और सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े महापुरुष वहां विष्णु जी की अंतिम विदाई करते हैं। कहते हैं गादी पर जो है युधिष्ठिर धर्मराज वो अपने हाथ से क्रिया नहीं करते हैं, जो देश का राजा होता है, ऐसा कुछ ग्रंथों में लेख है, तो उन्होंने करवाई है। दादाजी की अंतिम जो संस्कार है वो करवाया है। भारद्वाज मुनि, सुमंत, गौतम, असित, वशिष्ठ, चमन, मैत्रेय, विश्वामित्र जी, नामदेव जी, वामदेव जी और पाराशर और पीपलाद ऋषि सब मिलकर के यह भगवान की स्तुति करते हैं। रघुपति राघव रघुपति रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान की जय हो। सतगुरु दयाल की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। यूं तो 16 संस्कार है हमारी संस्कृति में। संस्कार 16 है। संस्कार का मतलब धर्म से अनुगूत अनुसूत, धर्म से बांधना, किसी नियम से बांधना। और जैसा संस्कार होता है वैसा ही संसार होता है। लेकिन और संस्कार तो हो नहीं हो, आज करे न करे, ये गोप्य संस्कार है, जन्मजात संस्कार है, पाणिग्रह संस्कार आदि है। ये संस्कार तो आज करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, विदेशों में तो ये भी नहीं करते। लेकिन ये अंतिम संस्कार दाह संस्कार है, ये तो सबका ही होगा। ये तो आपका इस दुनिया में जो जन्म लिया है उन सबका ये संस्कार एक दिन जरूर। और ऐसे भीष्म से बलवानी देखो मिट गए खंड में, कृपाचारी द्रोण बलि रिया न ब्रह्मंड में। सुना होगा देते एक हिरण्याकुश बलवान, भक्त को सताया दुष्ट मिट गया नाम निशान। ऐसा था जबर तुझे धरा और आसमान, जाका पता नहीं धन माल का तन हुआ पलक में छारे। आखिर है चारा काल का नर क्यों नहीं राम सिमारे। लंका का निवासी भूप रावण बलकारी देखो, भवन में प्रकाश करे चंदा सूर्य तारी देखो। करे अरदास ऋषि मुनि ज्ञानी ब्रह्मचारी देखो। इंद्र तो छिड़काव करे हवा भी हजूर में, सुर नर देव का पे सेवा की मंजूर में। बेटा जाका इंद्रजीत शक्ति थी भरपूर में, जाका पता नहीं अंतकाल का तनु या पलक में छारे। आखिर है चारा काल का नर क्यों नहीं राम सिमारे। राम को विसार यार भूल गया बढ़ाई में, होगा अंत हाल बुरा यम की लड़ाई में। और बड़ा बड़ा ज्ञानी ज्ञानी डूबगा अकड़ाई में, तेरी मेरी छोट बंदा मौज है नरमाई में। थोड़ी जिंदगानी यार सार है भलाई में। प्रहलाद खत गावे लाग जा बली कमाई में। प्रहलाद खत गावे लाग जा बली कमाई में। कट जाए जगत जंजाल का तू फिर जन्म नहीं धारे। आखिर है चारा काल का नर क्यों नहीं राम सिमारे। एक संत हा ध्यान में बैठा हा, कोई आपने ये परम पूज्य छोटू राम जी महाराज ऐसा कोई मस्त संत था। ध्यान में बैठा, एक चोर बहुत देर से देख रहे हो और तो कुछ पास में हो को नहीं, एक चादर गड़ा में ही। चोर बात चादर निकाल करके लेके भाग गयो। चोर भाग्यो पूरब में और महात्मा भाग्या पश्चिम में। और हेलो देता जाए चोर ने के तू कितो भी भाग ले, कितो भी दौड़ ले, एक दिन तन पकड़ के छोड़ूंगा। तो कोई थाका माका साथी देखा, वह बोला महाराज चोर गयो पूर्व में थे जा रहा पश्चिम में, और जो दौड़ लगा रहा हो जो थाके पैस लो बढ़ रही है। और चोर तो थाके इस जिंदगी में तो हाथ आबाड़ो कौन नहीं। मैं बोला लेकर के छोड़ूंगा। बोले कैसे छोड़ेगा।
कैसे छोड़ोगे, हम भी तो बताओ। संत ने कहा, बोला जिधर चोर भाग रहे है उधर उसका मकान है, उसका घर है, और जिधर मैं जा रहा हूं उधर उसका शमशान है। जटने चोर भाग रहे है बटे तो भी का घर है, और मैं जटे भागू बटे मसान है। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों बेटो आवलो जरूर एक दिन है। क्या मतलब, क्या कोई आदमी पैदल भाग लो, मोटरसाइकिल से दौड़ लो, कार से भाग लो, चाहे ट्रेन से भाग लो, चाहे प्लेन से भाग लो, प्लेन से हेलीकॉप्टर से दौड़ लगा लो, आदमी की दौड़ शमशान से आगे नहीं। कोई कितना भी दौड़ लो, हमारी सबकी दौड़ एक दिन शमशान से। की मणि निकाल ली तो भी अश्वत्थामा अभी चैन नहीं लिए। वो गया है और उसने सोचा कि पांडवों को तो मैं नहीं मार सका, लेकिन पांडवों के वंश को खत्म कर दूं। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और उत्तरा के जो पेट में बालक है उसके ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और कहते हैं कि दुष्ट की प्रकृति ऐसी होती है, बिच्छू किसी का डंक लगाता है, अच्छा माखी किसी के डंक लगा दे, टाटियों कोई के लड़ जाए, सांप कोई न खा जाए, गोयरो कोई के लड़ जाए तो पेट भरेगी बाबू, कौन भरे? पेट कौन भरे। लेकिन जी के लड़ गयो उन्हें तो दिन में तारा दिखाई दिया। भाई रोड पर गाड़ी जा रही है, अरे एक आदमी 2 खेत आतरे खड़ो है और गाड़ी को टायर पंचर हो गयो। वो आदमी बेटा खड़ो खड़ो कह रहे मजो आगो बेटा को टायर फूट गयो, मजो आगो टायर फूट गयो, मजो आगो टायर फूट गयो। बिन कहे तू गाड़ी वाला जाने है क्या? नहीं। अच्छा तू गाड़ी वालों कोई तेरो नुकसान कर दियो? बोला नहीं। तो भी आग लागे तो नुकसान होगो, तन मजो किया हो। पर भी आदमी का स्वभाव में आदत है कि दूसरा के नुकसान हुए जब बिन मजो आवे, दूसरा को नुकसान हो जाए जब बिन आनंद आए। तो प्रकृति से आदमी दुष्ट होता है, स्वभाव से दुष्ट होता है, और जिसका स्वभाव सुधरा हुआ है वो सज्जन होता है। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और उत्तरा के गर्भ में और ब्रह्मास्त्र जाकर के जलन पैदा करता है और उत्तरा पाही 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 पाही, हे वसुदेव पाही, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। देखो उत्तरा ने, आप भक्त की महिमा देखिए, उत्तरा ने यह नहीं कहा कि मेरे गर्भ में जिसने शस्त्र चलाया उसका नाश करो, नहीं नहीं, मेरे बालक की रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। और कहते हैं कि बहुत सारे संत महात्माओं का ऐसा निर्णय है, बहुत सारे ग्रंथ और भागवत जी में ऐसा लेख आता है कि भगवान ने बहुत प्रकार के राक्षस असुर राजा महाराजाओं से युद्ध किया है, लेकिन कहीं भी 2 शस्त्र नहीं उठाए। लेकिन उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, शिशु है, उसकी रक्षा के लिए भगवान ने चक्कर चलाया है और चक्कर चला करके ब्रह्मास्त्र को काटा है और हाथ में गदा लेकर के और गदा को घुमाया है। और कहते हैं कि जिससे कि दूसरा चक्कर, कोई दूसरा शस्त्र नहीं चल सके, 2 शस्त्रों से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। और मेरे भाई बहनों, आप मेरी बात पर जरा गौर करना, थोड़ा चिंतन करना कि भगवान भक्त की रक्षा में हर जगह हाजिर है। और जब रक्षा करके बाहर आते हैं तो कुंती मैया स्तुति करती है। वहां भागवत जी में कुंती की स्तुति आती है और कहते हैं कि इस कुंती की स्तुति करने से, इसको पढ़ने से, इसको सुनने से, इसको सुनाने से, अर्थात बताने से, सुनने वाले और सुनने वाले दोनों का ही पाप मिटता है, पाप का नाश होता है।
कुंती ने भतीजा नहीं माना भगवान कृष्ण को, भगवान माना है। वैसे वो रिश्ते में भतीजा लगते थे, लेकिन उनको भगवान के रूप में माना है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जब विषम जी महाराज परमधाम हो गए तो सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है। बोले प्रभु, उत्तरा के पेट में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बालक की रक्षा करी है, फिर उस बालक का क्या हुआ? तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, आगे बताते हैं कि वो बालक जन्म लिया तो मरा हुआ था, और जन्मने के बाद उसकी मां ने भगवान की स्तुति की है और भगवान प्रकट हुए हैं। और वहां पर सभी राजा महाराजा ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हैं और वो बच्चा सबकी तरफ देख रहा है। भगवान की कृपा से उसमें प्राण आए हैं और प्राण आने के बाद जब वो सबकी तरफ निहारता है, सबकी तरफ देखता है, तो सबकी परीक्षा करता है, सबकी नजर से नजर मिलाता है, तो सबकी परीक्षा करने के कारण उसका नाम परीक्षित हुआ है। दूसरा, भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा की है, रक्षित हुए हैं, ब्रह्मास्त्र से बचाया है, इसलिए भी उसका नाम परीक्षित पड़ा है। और परीक्षित महाराज प्रजापालक, धर्मात्मा और अपनी प्रजा की दुखी लोगों को हर तरीके से सुखी करने का प्रयास करने वाले धर्मात्मा हैं। कहते हैं कि द्वापर की समाप्ति है, कलयुग का प्रारंभ है। एक भागवत में तो एक महापुरुष ने तो ऐसे बताया कि राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ है तो एक बार सब मिलकर के सब लोगों ने जयकार किए, पूरा प्रजावासियों ने जय जयकार किए, क्योंकि महान भागवत भक्त परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, भागवत पुरुष का